Hello everyone, this is Rajdeep Sharma and welcome back to your own channel Mathematics Test. So today in this video we are going to start with class 8 CBSE chapter 13 that is direct and inverse proportion. Yes, तो आज इस वीडियो में हम क्लास 8 का चैप्टर नंबर 13 देखेंगे डायरेक्ट एंड इनवर्स प्रोपोर्शन. सो मेरे इस चैनल पे आपको वैदिक मैथमेटिक्स के भी काफ़ी सारे वीडियोस मिल जाएंगे. जैसा कि हम सबको पता है कैलकुलेशंस मैथमेटिक्स में बहुत इंपॉर्टेंट है और इस चैप्टर के लिए आपका कैलकुलेशन का इम्प्रूवमेंट होना आप लोगों के लिए बहुत ज़रूरी है. सो यहाँ पे आपके लिए आई बटन आ रहा होगा, आप उस पर क्लिक करोगे तो मेरे वैदिक मैथमेटिक्स के काफ़ी सारे वीडियोज़ आपको मिल जाएंगे और वो वीडियोज़ देखने के बाद मैं आपको गारंटी देता हूँ कि आपका कैलकुलेशन का पार्ट बहुत आसानी से सॉल्व हो जाएगा. सो विदाउट वेस्टिंग मच टाइम लेट्स स्टार्ट विद अवर टॉपिक डायरेक्ट एंड इनवर्स प्रोपोर्शन. सो देखो बच्चों, बहुत ही इजी चैप्टर है. इसमें आपको बस कुछ चीज़ों का ध्यान रखना है. अगर आपको वो चीज़ अच्छे से समझ आ जाती है और दो ही एक्सरसाइज है इसमें. बहुत छोटा और बहुत ही इजी चैप्टर होने वाला आप लोगों के लिए. तो देखो स्टार्ट करते हैं. चैप्टर का नाम है डायरेक्ट एंड इनवर्स प्रोपोर्शन. अब देखो फर्स्ट ऑफ ऑल ये इंट्रोडक्शन वीडियो, तो पहले मैं आपको इसमें इंट्रोडक्शन दूंगा कि डायरेक्ट प्रोपोर्शन क्या होता है, इनवर्स प्रोपोर्शन क्या होता है, ताकि जब आप एक्सरसाइज सॉल्व करोगे तो आपके लिए वो एक्सरसाइज सॉल्व करना बहुत इजी हो जाएगा. तो चलिए स्टार्ट करते हैं डायरेक्ट प्रोपोर्शन से. तो देखो यहाँ पे मैंने लिखा डायरेक्ट प्रोपोर्शन का मतलब क्या होता है, कोई भी दो चीज जो रेशियो में हो उसको हम बोलते हैं प्रोपोर्शन. अब डायरेक्ट का मतलब क्या, तो देखो आपको इसमें सिर्फ एक ही कंडीशन याद रखनी है. अगर कोई चीज मतलब जिसको मैं x ले लेता हूं, अगर वो इंक्रीज होगी तो उसके साथ जो दूसरी चीज है y, जिसको मैं y लेता हूं, तो वो भी इंक्रीज होगा. मतलब कि क्या, प्रोपोर्शन में हम सबको पता है रेशियो में हमारे पास दो चीज होती है तो x और y. पर डायरेक्ट प्रोपोर्शन का मतलब क्या, अगर कोई एक चीज इंक्रीज होगी तो उसके साथ जो दूसरी चीज है वो भी इंक्रीज हो जाएगी. मतलब इसका डायरेक्ट इफेक्ट इस पे पड़ेगा, ये इंक्रीज तो ये भी इंक्रीज. अब देखो अगर x की वैल्यू डिक्रीज हो रही है तो y की वैल्यू क्या हो जाएगी, डिक्रीज. बस अगर आपको इतनी छोटी सी चीज समझ आ जाएगी तो ये डायरेक्ट प्रोपोर्शन आप लोगों के लिए बहुत इजी है. तो चलिए मैं आपको एग्जांपल्स बताता हूं ताकि आपको डायरेक्ट प्रोपोर्शन और अच्छे से क्लियर हो जाए. तो देखो बच्चों, अब डायरेक्ट प्रोपोर्शन आपको एग्जांपल के थ्रू समझाता हूं ताकि जब आप एक्सरसाइज 13.1 सॉल्व करोगे, 13.1 आप लोगों की सिर्फ 15 या 20 मिनट में आप आसानी से उसको सॉल्व कर लोगे, क्योंकि आपको सिर्फ कंसेप्ट समझना जरूरी है. तो देखो डायरेक्ट प्रोपोर्शन का कंसेप्ट क्या होता है, जैसा कि मैंने आपको बताया था, अगर x की वैल्यू इंक्रीज तो y की भी वैल्यू इंक्रीज, अगर x की वैल्यू डिक्रीज तो y की भी वैल्यू डिक्रीज. तो देखो मैंने यहाँ पे आप लोगों के लिए दो चीज ले ली है, एक है पेन, दूसरी है उसकी कॉस्ट. ठीक है, पेन को मैंने x लिया है, कॉस्ट को मैंने y लिया है और मेरे को पता है अगर x की वैल्यू इंक्रीज तो y की भी इंक्रीज. अभी इसको हम एग्जांपल के थ्रू समझेंगे. तो देखो सपोज मेरे पास एक पेन है जिसकी कॉस्ट है 10 रुपीज, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया 10. ठीक है, अब मेरे पास दो पेन है तो उसकी कॉस्ट क्या हो जाएगी, 20. बहुत इजी है. अगर मेरे पास 3 पेन है तो उसकी कॉस्ट क्या हो जाएगी, 30. अगर मेरे पास 4 पेन है तो उसकी कॉस्ट क्या हो जाएगी, 40. और इस तरीके से आगे हम बढ़ते रहेंगे. तो देखो x इंक्रीज हो रहा है, 1 के बाद 2, 2 के बाद 3, 3 के बाद 4. x इंक्रीज तो y भी क्या होगा, इंक्रीज. 10 के बाद 20, 20 के बाद 30, 30 के बाद 40. बस इसे हम कहते हैं डायरेक्ट प्रोपोर्शन. सो स्टूडेंट, एग्जाम्पल के थ्रू आपको डायरेक्ट प्रोपोर्शन समझ आ गया. बस आपको एक ही चीज याद रखनी है, अगर x की वैल्यू इंक्रीज तो y की वैल्यू भी इंक्रीज, अगर x की वैल्यू डिक्रीज तो y की वैल्यू भी डिक्रीज. तो ऐसे प्रोपोर्शन को हम बोलेंगे डायरेक्ट प्रोपोर्शन. तो हमको मीनिंग समझ आ गया, हमने एग्जाम्पल देख लिया, बस अब इसका फॉर्मूला अप्लाई करना है. ये फॉर्मूला आप समझ लो और एक्सरसाइज 13.1 में कुछ भी नहीं है, बस ये फॉर्मूला ही आपको अप्लाई करना है. तो देखो फॉर्मूला है क्या, x1 अपॉन y1 डेट इक्वल्स टू x2 अपॉन y2 डेट इक्वल्स टू k. अब ये k क्या है, k कांस्टेंट है, इसको आप कुछ भी लिख सकते हो, x y के अलावा a b c d आपको जो लिखना है लिखो. तो मैंने यहाँ पे k लिया और k क्या है, कांस्टेंट. फॉर्मूला क्या है, x1 अपॉन y1 डेट इक्वल्स टू x2 अपॉन y2. बस ये एक सिंपल सा फॉर्मूला आपको याद रखना है और एक्सरसाइज 13.1 आपकी पूरी हो जाएगी, बहुत ईजी.
ठीक है, अब ये फॉर्मूला आया कैसे, तो देखो ये x है, ये y है, ये x1 x2 x3 x4 y1 y2 y3 y4, और फॉर्मूला क्या बोल रहा है कि इन दोनों का अगर हम रेशियो निकालेंगे, फॉर एग्जांपल x1 अपॉन y1 इक्वल्स टू आना चाहिए x2 अपॉन y2 के। यही है। अब देखो मैं प्रूफ भी आपको करके बता देता हूँ। यहाँ पे x1 क्या है 1, y1 क्या है 10, ठीक है, ये x1 है, ये y1 है, ये x2 है, ये y2 है, ये x3 है, ये y3 है, ये x4 है और ये y4 है, ठीक है। तो x1 अपॉन y1 1 अपॉन 10 1 अपॉन 10 दैट इक्वल्स टू x2 अपॉन y2। तो ये दोनों इक्वल है क्या, देखने में नहीं लग रहे हैं पर इक्वल है। कैसे, 2 1 जा 2 10 जा, तो 1 अपॉन 10 इक्वल्स टू 1 अपॉन 10। अब हो गया इक्वल, हाँ जी। और ये हमने 7th में भी पढ़ा है कि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर वी कैन कट, ठीक है। तो ये x1 अपॉन y1 इक्वल्स टू x2 अपॉन y2 इक्वल्स टू x3 अपॉन y3 इक्वल्स टू x4 अपॉन y4, और ये चलता रहेगा, इसलिए मैंने यहाँ पे डाला कांस्टेंट। तो बस आपको यही फॉर्मूला याद रखना है, x1 अपॉन y1 दैट इक्वल्स टू x2 अपॉन y2।